जो अपने बेबाक लहजे से पहचाना जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये नुमाइंदा शायर हाशिम फिरोजाबादी से मेरी गुजारिश तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी तक बराबर एक कहा जा रहा है कि जी सिर्फ एक मतलब रखने की इजाजत दे दीजिए। लहू हसरतों का अगले मिसरे को बता देना कि आप बातें जब सुनाए जाए तो सुनते हैं, जबरदस्ती इल्जाम क्यों दादी अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह मुझे दुआओं से नवाजें। आप ये मुशायरा हजरत मंजर भोपाली साहब तशरीफ रखते हैं, हम खुशनसीब हैं कि उनके साथ सामना शाद करने का मौका मिल रहा है। आप एक बार जोरदार तालियां हजरत मंजर भोपाली साहब के लिए। तालियां कमजोर है, फिर तालियां उनके बयान के लिए। मतलब पढ़ना सुनेगा। लहू हसरतों का पिए जा रहे लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकिन एक सब लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं। अच्छे सुने, इजाजत न देगी बिस्मा वालों, जब से मुशायरा शुरू हुआ है तब से अब तक ये बिलाल सहारनपुर का हिट हो रहा था। मैं जब ये गया तो मैंने इससे कहा कोई खाते तो हिट होने का, अभी तो मैं भी जाऊंगा। और इसको जो शेर पर अगर आपको लग जाए कि हाँ कुछ हुआ है गजल के नाम पर, तो कोई खामोश न बैठे, वरना बिलाल मुझे लखनऊ तक चैनल लग देगा। बता रहा हूँ आपको इंसान बोला आपका बिस्वा वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो आज पहली बार कर देखी क्या कर रहा है, प्लीज बचा लेना मुझे, बताइए बस समझ लें आप आज एंड है चाहे लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं। शेर से मैं इसको शेर पेश करता हूं और एतमाद करता हूं कि आप दुआ से नवाजेंगे। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए एक सच बताओ, एक सच बता दो, ये सब लाया कहां से ही शहर से मांग कर लाया, बाबा मुझे फिर करना पड़ेगा। इजाजत न देगी हमें जिस, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें, अल्लाह सलामत रखे आपको। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं हाजिर और शौरा कराम की तवज्जो चाहता हूं। नदीम भाई मोहतरम अब्दुल शाह के साथ तशरीफ रखते हैं, खास तौर पर शेर सुने।
इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। कहीं साथ देती नहीं है लतीफे, अच्छा कहीं साथ देती नहीं है लतीफे, कहीं हाथ से काफिए जा रहे हैं, हाथ से काफिए जा रहे हैं। मायूस मत होना, वो तुम्हारे मतलब पे सब काम करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, आपने गजल के शेर पर मेरी गुड कोशिश की है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हंगामा को चाहे जब तक आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, लेकिन मैं जब यहाँ खड़ा हूं तो मुझे गजल को क्या शान सुनाना चाहिए। कहीं साथ देती नहीं है लतीफे, कहीं हाथ से काफिए जा रहे हैं। सुनानी थी जिनको गजल हमने हाशिम, सुनानी थी जिनको गजल हमने हाशिम, सुनाकर उन्हें मसीह सुनाकर उन्हें मरसिए जा रहे हैं। सुनेगा एक मतलब जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गजल पढ़ा। सुने के यहाँ से मैं शुरू होता हूँ। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बैठे बैठे देखा नहीं पाएगा, तब तक तो काम हो जाएगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। अल्लाह सलामत रखे। आप आवाज में शायरी सुनते हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। से भी मिलना मुहाल होता है। मुझे सिर्फ इसलिए रुका, मैं आज कर दूं आपकी खिदमत में। मैंने कुछ शेर, मैंने इस तरह के बहुत सारी गजलें गई हैं, मैंने सिर्फ 4-5 शेर कहे हैं। उसमें से आपको एक शेर सुनाना था, इसलिए मैं रुक गया। सुनिएगा, मशवरा करना तवज्जो चालू, सभी मेरे बड़े हैं और बड़े दुआओं से नवाजेंगे अगर मैंने कुछ होमवर्क में ठीक ठाक किया होगा। सुनिएगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़कर तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक बात तो और सुने के, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। आपकी खबर अच्छी शायरी पर इतनी ही ज्यादा आती है जितनी आपने दी है, और जो इससे ज्यादा आती है वो हंगामा होता है। वो मैं कर दूंगा, इससे बेहतर कर रही है। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों की चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी
किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफ्ताब हूँ जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवाज़गी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती। जब तक मैंने जो शेर सुनाए हैं, अब एक शेर पढ़ूंगा जो लोग अभी तक खामोश है, इस वक्त तायद करेगा। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न के पर सादगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। अच्छा, जब इसको दाद नहीं देनी थी तो वहां से माइक पर क्यों कराया भाई? जो काम तू यहाँ बैठकर कर रहा, वहीं बैठकर कर रहा था। न दुश्मनी न मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी वो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की, हमारे बस में बोली लगी मेरे सर, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। अच्छा देखिए, दाद नहीं दी उसने, उसमें भी सियासत, सिर्फ मिसर रिपीट किया उसने। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद, मैं शेर पेश करता हूँ और मैं दावा करता हूँ विश्व वालों, आप खामोश नहीं बैठेंगे, सुनना। ये अबरार भाई ने मुझे हुक्म दिया है, भाई अब्दुल शाकिर साहब ने, मोहतरमा मुंदर भोपाली साहब ने, इसका मतलब मैं कुछ कहने में कामयाब हुआ। जो लोग सन्नाटे में बैठे, जो मैं करता हूँ ना मुशायरेबाजी, शायरी आप किसी को सुना रहा हूँ, जिसपे आप दाद कम दे रहे हैं ना, यही शायरी है। हंगामा कर दूं तो मैं चाहे जाऊँ, मेरे आप जानते मेरे मिजाज में कभी भी कर दूंगा, लेकिन मैं जब आप बैठे हैं तो मुझे कुछ सुनाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सामने जाएगी तो मैं क्या सुना कर दिया ये दिखाना मुझे। सुनिएगा कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, लेकिन एक शेर पढ़ना विश्वा, यहाँ से मैं देख रहा कौन खामोश बैठेगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, क्या बात है, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। ऐसे दिल को सिर्फ, अब ये विश्व के नौजवान का शेर संभाल लें, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बात शाहरुख खान लिखा जाएगा। क्या बात है, क्या कहने हैं बाबा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, शाहरुख खान लिखा जाएगा। ऐसा हर एक बात शाहरुख खान लिखा जाएगा।
एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए। बहुत शुक्रिया। जब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे कुछ शेर और सुनाने दीजिए। रात कम में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं। वो लोग कद ही किरदार में बड़े होंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इल्जाम में विश्व से मुशायरा सुनता है, मैं जो कम दाद आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा सुनना, मैं सबको बताऊँ आप दाद शायरी सुनते हैं। अज़ भाई, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे जो इनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। आप थोड़े से बेदार, ये लोग बेदार हो गए, आप थोड़े से बेदार हो जाए। वो लोग कद नहीं, मतलब सुने, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। सुनना खास तौर से कि तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। एक बात और सुन ले, फिर मैं आपको खिदमत करता हूँ। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मुझे दाद कम मिल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। सजा के आज भी सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई। तुम्हारी याद से लेकर मेरा गुजारा हुआ। तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई। तुम्हारी याद से मैं सलाम अर्ज करता हूं नौजवानों को। मैं सलाम अर्ज करते हैं, दो तालियां अपने लिए बजा लीजिए। अल्लाह सलामत रखे। अगर यकीन जानिए मैं एक सेकंड में गैर बदलता हूँ, एक सेकंड लगता है। वो अलमारियों में रखा है, वो शेर सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। देखिए जब आजम शाकिर साहब, नदीम फरूख साहब, भाई अनुराग काशिफ साहब, मंजर लोबाली साहब ने मुझे ये शेर फिर से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब मैंने कुछ काम किया है। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। एक गजल और पढ़ता हूं जिस पे और कम दाद आएंगी। ये सुने के दरो दीवार काले पड़ गए हैं। दरो दीवार काले पड़ गए हैं। भाई बिलाल सुनना, दरो दीवार काले पड़ गए हैं। मेरे कमरे में जाले पड़ गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा सा बेदार, मतलब के नाम पे थोड़ा सा बेदार होना है। दरो दीवार काले पड़ गए हैं। दरो दीवार काले पड़ गए हैं। लेकिन हाशिम तुम्हारा मतलब बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको इसलिए रोका है कि ये बिस्मा है, ये खुर्शीद अफसर बिस्वानी का कस्बा है। ये सरजमीन वो है जहाँ बहुत सारे चिराग उर्दू के रोशन हुए। एक मिसरा इधर से आया था, आपने जब कहा दरो दीवार काले पड़ गए हैं, इधर से किसी नौजवान की आवाज आई मेरी आंखों में छाले पड़ गए हैं। तो मुझे लगा कि ये बिस्मा है और मिसरे पर मिसरा बिस्मा में ही लगाया जा सकता है। जोरदार तालियां बजाइए आप अपने कस्बे के लिए और यहाँ की अदबी अजमतों के लिए। दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए। जो आपने मिसरा लगाया अल्लाह करे उससे अच्छा शेर हो गया हो तो शौरा का अपने दुआओं से नवाजा। अगर मैंने नया काफिया निभा दिया हो, सुने दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में
आंखों में ताले पड़ गए हैं। मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। शेर सुन बिस्मा, तुम्हारे पास कोई दिखता नहीं है। मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। शेर सुन, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए हैं। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए हैं। अब मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूँ। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए। रजीब भाई, सहारा दे दिया था जुगनुओं को। सहारा दे दिया था जुगनुओं को। सहारा दे दिया था जुगनुओं को। मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। मतलब सुने, खास तौर से गजल का मतलब पेश करता हूँ, सुने। महफिले इश्क यूं सजाना है। लेकिन मैं गजल का माहौल ही बना कर जाऊंगा। ऐसा नहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो मैं भी अपना काम बदल दूं। मैं बहुत नहीं किया। महफिले इश्क यूं सजाना है, सजाना है। वाह वाह। महफिले इश्क यूं सजाना है, यूं सजाना है। महफिले इश्क यूं सजाना है। क्या अच्छा पढ़ रहे हैं बाबा। अर्श को फर्श पर बिछा बिछा। शेर सुन बिस्मा, तू गजल बन के सामने आजा। तू गजल बन के सामने आजा। बिस्मा जाके इस मिसरे पर बाबा। तू गजल बन के सामने आजा। आज शब तुझको गुनगुना। खास तौर से कह रही है गजल ये शायर से। कह रही है वो तो बिलाल का आप ताली बजा रहे थे, वो चूरन था। कहो तो मैं भी बजे, मैं भी करवा सकता हूँ। और बराबर नाराज हो रहा है कि हट क्यों नहीं रहा। जोर ताली बजाए एक बार, जोर ताली बजाए। कह रही है गजल ये शायर से। कह रही है गजल ये शायर से, ये शायर से। हर जमाना मेरा जमाना है। हर जमाना मेरा जमाना है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ, लेकिन एक अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। अभी इस मजमे में एक हाथ उठा था, अभी सिर्फ एक हाथ। उस हाथ का जो रिएक्शन था वो मैं आपको करके नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा उसके हाथ पर मुझे एतराज नहीं था, उसके चेहरे पर एतराज था। वो चेहरा इतना मौतबर है, मैं यहाँ से जिक्र नहीं कर सकता उस चेहरे का, अल्लाह उसे सलामत रखे। लेकिन इस शायरी पर भी उसको नागवार था। वो चाहते क्या थे, बड़ी शोख है वो लड़की। सांस तो ले।
बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही है। है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूँ, क्या कहना? वो सलाम कर रही है। बड़ी शौक है वो लड़की, वाह बड़े काम कर रही। बहुत शुक्रिया। भाई देखा हाशिम, ये असल में मुशारा कमेटी की तरफ से ये पर्ची आई है ठहरे दरिया में, तो ये तूफान जरा सा उठा दीजिए आप, ताकि ये आप चाहते हैं सुनाओ, एक बार बंद करा दीजिए प्लीज। लिमरा भी, लिमरा तो हमारा अपना है, प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर थोड़ी देर प्लीज। मैं नस्म सुना देता हूँ, आपका हुक्म है, लेकिन यकीन जानिए तशरीफ रखिए। जी भाई भाई सुनिए। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। हाथ धो, अपनी हाथ बांध दो, किस लिए होती है? खुदा के नाम में भी हाथ बांध दो तुम्हारे। बस खुदा का भरोसा है मुझको। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा, जब आप सब तारीफ करोगे, मैं तो जा रहा था, आपने बुलाया है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। ध्यान देख, देख क्या होगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा। क्या हुआ? वो तू तंगे शायद पढ़ रहा है, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा, जितनी तुझे पूरे जितनी तो बीच में शायरी सुनाई तो दाद मिली है, उतनी शायद दाद तो एक तरफ मेरे एक लफले में दाद एक तरफ देख। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत उसके सजदों से जो। देखिए सच ये है, मेरा भाई है बिलाल, छोटा भाई है, लेकिन यकीन जानिए शायद वो पहली मरतबा यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन यकीन जानिए मुशायरा को तब से अब तक मैं खड़ा हूँ। अगर आपको मुशायरे को सबसे ज्यादा किसी ने खूबसूरत बनाया है, मेरे भाई बिलाल सहारनपुरी ने। अच्छा आप लोग जो देने बैलेंस नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये है कि सच ये है कि बिलाल ने मुशायरा बना दिया। सुनिए बिलाल, बस अच्छा नदीम भाई चाहते हैं कि हमारे उसका मराब से मत मुझे तो हाशिम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिलाल को कुछ करने के चक्कर में तूने सभा को नाराज कर दिया। उसके सच, वो तो दोनों बहन भाई हैं, उससे क्या? उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अगर खामोश रह पाओ तो रहकर बताना, मैं जितने गुस्से में शेर पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आपका देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे।
इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। और हम तो रसूल की उम्मती हैं, जिसने कहा कि तुम्हें बेजा खून बहाने की इजाजत नहीं। जिसका रसूल कह रहा हो कि तुम्हें बेजा खून बहाने की इजाजत है, उसके बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं। जिसका रसूल कह रहा हो कि आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है? आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पड़ोसी मुल्क मुझसे बात करता है, मेरा इंटरव्यू होता है, मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि मैं मुशायरों ज़्यादा में कभी सम्मेलन में हिंदी मंच पर हूं, मुझसे पूछा जाता है, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा बयान याद रहे। मुझसे पड़ोसी मुल्क पूछता है, पाकिस्तान मुझसे पूछता है, हाशिम साहब आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने वही जवाब दिया जो तुम्हारा जवाब होना चाहिए। मैंने कहा मैं ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महसूस करता है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है बस विश्व वालों, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। अरे तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसन मोहानी ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। कहाँ पे है वो लोग, कहाँ पे है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं? हमसे क्या मतलब? सुनना, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मैं शेर पढ़ा विश्व बेदार है, बस खुदा का भरोसा है मुझको। सुने और भी क्या शेर बोल रहे हैं? यूं तो जंगे हुई है। आधा मिसरा पढ़ा है, एक मिसरा नहीं पढ़ा है। आधे मिसरे पर बिस्मा बेदार हो जाएगा और तरफ जाएगा। और भी यूं तो जंगे हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। और भी यूं तो जंगे हुई है। एक शहादत पेश करता हूं विश्व वालों, अगर आप खामोश रहे तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस करूंगा। सुनना, पेश सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। और भी यूं तो जंगे हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। सुने, और भी बेटियां हैं जहां में। सुनिए सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप हंस दिए मुझे बुरा लगा। एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए बनाइए। इस शेर पर यही काम होना चाहिए जो उसकी है। मैं शेर पढ़ता हूं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीबियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं।
मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमें ये बताना है। बेशक भाई। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमानों। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। सुनना, खैर दरिया में तूफान उठाने आ गया हो, तूफान उठना चाहिए, अगले मिस्र में तूफान उठना चाहिए, वरना मैं जगह ले लूंगा। खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। आप मौजूद हैं, नदीम भाई ने भी आपके हक में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक मतला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लेकिन आप बताना कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझसे मोहब्बत करते तो हम क्या कर सकते, हम शायर हैं, हमारे पास आपके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, लेकिन एक मतला है, सुनना। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, माहौल लगा देना, वो जाति में तो पकड़ ही हम लोग सुन तो ले, सुनना, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है, शेर है। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, 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 खुद जाके और हमें सुनाया खाकी वर्दी वालों ने। खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सुना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने तेरे खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। एक बात करता हूं, 2018 से 2024 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी, देवबंद शिया सुन्नी बारेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, देवबंद शिया सुन्नी बारेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके जगह गए हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौन को मैं आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए